सुप्रभात। स्वागत है आपका आपकी ऑनलाइन कक्षाओं में। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नवीन पल्लव हिंदी सेकंड से पाठ 16 झूठी दावत। पाठ 16 झूठी दावत। बच्चों, यह पाठ मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन एक बार पुनः हम दोहराते हुए यह पाठ फिर से दोहराएंगे और इसके शब्द अर्थ को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। और जब आपकी लाइव क्लास होगी तो आप उस प्रश्न उत्तर को और इसमें दिए गए पाठ में प्रश्न उत्तर को और शब्द अर्थ को आप मुझे सुनाएंगे। ठीक है बच्चों? देखिए बच्चों, झूठी दावत इस पाठ में क्या है, यह पाठ हमें क्या बताता है, यह पाठ हमें क्या संदेश देता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। यह पाठ हमें यह बताता है कि हमें सपने में नहीं वरन वास्तविकता में जीना चाहिए। हमें सदैव सपने में नहीं, जो हमारे सामने है हकीकत प्रत्यक्ष जो हम देख रहे हैं, हमें उसमें ही जीना चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों? देखिए, झूठी दावत का क्या मतलब हुआ? झूठी दावत का मतलब हुआ कि असत्य एक दावत मतलब एक निमंत्रण। ठीक है? दावत का मतलब होता है निमंत्रण। जैसे एक निमंत्रण जो झूठी है, और यह किसको मिली है? एक बिल्ली को। ठीक है? एक बिल्ली रहती है, उसका क्या नाम रहता है बच्चों? मैं आपको बता चुकी हूँ, आप उसे बताइए। हाँ, उसका नाम रहता है मुक्की। एक बिल्ली रहती है, वो सोती रहती है और वह एक सपना देखती है। उसे सपने में एक मोटा चूहा मिलता है। क्या मिलता है? मोटा चूहा। बच्चों, उस मोटे चूहे का क्या नाम है? हाँ, उस मोटे चूहे का नाम है टीटू। उस मोटे चूहे का नाम है टीटू। ठीक है? जैसे ही बिल्ली के सपने में टीटू चूहा आता है, बिल्ली क्या करती है? बहुत खुश हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है। वो कहती है कि आज तो मेरे खाने का इंतज़ाम हो गया है। देखिए बच्चों, इंतज़ाम का मतलब होता है व्यवस्था। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और मैं आप इन शब्दों के अर्थ को बताते हुए यह पाठ में आपको फिर से मैं बता रही हूँ और आप इसे दोहराएंगे। ठीक है बच्चों? देखिए, उस बिल्ली के सपने में एक मोटा चूहा जिसका नाम था टीटू, उस बिल्ली के सपने में चूहे को बिल्ली ने पकड़ा। मतलब कि बिल्ली के सपने में टीटू चूहा आया, जिसे बिल्ली ने टीटू चूहे को जैसे ही पकड़ा वो बहुत खुश हो गई और वह उछल पड़ी, क्योंकि उसकी भोजन की व्यवस्था हो गई थी, उसके भोजन का इंतज़ाम हो गया था। उसने कहा कि चलो अच्छा है कि मेरे भोजन का इंतज़ाम हो गया है। वह बार बार चूहे को क्या करती? वो सोचती है कि चलो इस चूहे को खाने से पहले उससे थोड़ी मस्ती कर ली जाए। तो क्या करती है? आप यह पाठ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप यह पाठ पढ़ चुके होंगे। हाँ, वो करती है कि वह चूहे को पहले अपने पंजों से पकड़ती है, फिर उसे आज़ाद कर देती है। ठीक है? कहती है कि चलो थोड़ा सा इस चूहे से मस्ती कर ली जाए। तो क्या करती है? वो टीटू चूहे को सताने लगती है। बच्चों, सताना का मतलब होता है कष्ट देना। ठीक है? सताना का मतलब होता है कष्ट देना। वह टीटू चूहे को परेशान करने लगी। वह बार बार उसे अपने पंजों से पकड़ती और उसे फिर आज़ाद कर देती, और जैसे ही वह भागने लगता उसे फिर वो पंजे से पकड़ लेती। आज़ाद का मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक है? ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। तब बिल्ली कहती है कि चलो अब हो गया बहुत ही ठिठोली, हंसी मजाक। ठिठोली का मतलब होता है मजाक। अब बंद करते हैं यह ठिठोली और बहुत हो गया इंतज़ार। मतलब बहुत ही इस स्वादिष्ट भोजन का बहुत ही हो गया इंतज़ार। इंतज़ार का मतलब होता है बच्चों प्रतीक्षा। ठीक है? देखिए बच्चों, आपकी बुक में जो इंतज़ार, इंतज़ाम शब्द आए हैं, इन शब्दों में इंतज़ाम के नीचे एक बिंदी लगी हुई है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं नियुक्ता वर्ण। क्या बोलते हैं? नियुक्ता वर्ण। बच्चों देखिए, अगर इस बिंदी को
यह बिंदी अगर इसमें नहीं लगाई जाएगी तो इसको पढ़ा जाएगा इंतजाम। ठीक है, इंतजाम, इंतजार। लेकिन यह बिंदी लगते ही यह इसका जो उच्चारण है वो बदल जाएगा, इसलिए हम इसे जब यह बिंदी लगाई जाएगी तो हम इसे पढ़ेंगे इंतजाम। ठीक है बच्चों। फिर कहती है बिल्ली कि चलो अब इस चूहे को अपना निवाला बनाया जाए। निवाला का अर्थ होता है बच्चों कौर। जैसे आप भोजन करते हो, भोजन के छोटे छोटे कौर मुंह में डालते हो, इंग्लिश में बाइट बोलते हैं, उसी निवाले को क्या बोलते हैं बच्चों? कौर। हिंदी में क्या बोलते हैं? कौर। ठीक है। अब बिल्ली क्या करती है कि जैसे ही वह टीटू चूहे को अपने मुंह में लगाती है, वो कहती है अरे ये क्या, क्योंकि वो तो सपना था। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो बिल्ली के हाथ में एक बड़ा सा ऊन का गोला लगा था। इस ऊन के गोले से ही बिल्ली खेल रही थी और उसे क्या समझ रही थी? टीटू चूहा। जब बिल्ली उठती है, जब सपने से उठती है और वो देखती है तो उसे काफ़ी दुख होता है और वह पुनः फिर से सो जाती है कि चलो एक बार सपना फिर से देखा जाए। इसीलिए बच्चों इस पाठ हमें यह बताता है कि हमें कभी भी सपने में नहीं जीना चाहिए। अगर हम सपने में जिएंगे तो बाद में क्या होगा? हमें दुख होगा। इसलिए हमें हमेशा वास्तविकता में, मतलब सामने जो है उसी में जीना चाहिए। ठीक है बच्चों। इन शब्द अर्थ को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे याद कीजिएगा। ठीक है बच्चों। इसे आप याद करेंगे और इस कहानी को आप अपने घर में पढ़ेंगे और सबको सुनाएंगे। ठीक है बच्चों। इस पाठ को आप पढ़ेंगे और कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें प्रश्न उत्तर भी दिया हुआ है, मैं एक बार आपको बता रही हूँ और फिर आपको PDF में दे दिया जाएगा प्रश्न उत्तर, आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, और कैसे याद करेंगे। चलिए बच्चों बताइए, बिल्ली का क्या नाम था? बिल्ली का नाम मुक्की था। बिल्ली का क्या नाम था? मुक्की। प्रश्न पहला। प्रश्न दूसरा, बिल्ली के हाथ क्या लगा था? बच्चों बिल्ली के हाथ क्या लगा था? एक मोटा चूहा लगा था जिसका नाम था टीटू। क्या लगा था? चूहा कितनी बार डर डर कर मर चुका था? प्रश्न नंबर 3, चूहा कितनी बार डर डर कर मर चुका था? चूहा 20 बार डर डर कर मर चुका था। ठीक है, आप इसे अपने बुक में लिखेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, मुक्की बिल्ली क्यों उदास हो गई? मुक्की बिल्ली इसलिए उदास हो गई क्योंकि वह सपने देख रही थी। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और लाइव क्लास में आप मुझे सुनाएंगे। बच्चों इस पाठ में दिए गए खाली स्थान और मिलान को भी आप स्वयं करेंगे। यह आपका गृह कार्य हुआ और इसे करने के बाद आप मुझे, जब मैं आपसे कहूँगी तो आप इसे लाइव क्लास में मुझे बताएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, पाठ 16 समाप्त हुआ। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।